हेलो गाइस, जियोग्राफी वन नेट फे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में थर्ड चैप्टर टेंशन मेंबर आज इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है टेंशन मेंबर स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन का। ये हमारा थर्ड चैप्टर है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। इसका मैं बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको जो इंट्रोडक्शन में जो छोटी छोटी बातें होती है आपका वो चीज़ें कवर अप हो जाए। जो छोटे छोटे टर्म आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएंगी उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर फर्स्ट है स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन में, चैप्टर थर्ड है टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर। आपने टेंशन जो वर्ड है आपने सुना होगा पहले कि टेंशन क्या होता है, टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं, टेंशन मेंबर क्या होते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर का सिंपल मतलब होता है कि आप जो मेंबर आपका टेंशन फोर्स को कैरी करेगा दैट इज़ कॉल्ड टेंशन मेंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि टेंशन फोर्स कैसे आपका किसी मेंबर पे लगता है। मान लो ये टू अपोजिट फोर्स हैं, जो पी से डिनोट कर रहा हूँ, ये कोई फोर्स है पी जो किसी मेंबर पे लग रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है, अप्लाई होता है जब किसी मेंबर पे, तो डेट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जब दो अपोजिट फोर्स किसी मेंबर पे लगते हैं तो आपके लेंथ में थोड़े से स्मॉल चेंजेस हुए हैं, डेल्टा एल मतलब इंक्रीमेंट हुआ, आपकी लेंथ में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंशन फोर्स। तो इसीलिए इस टेंशन फोर्स को रजिस्ट करने के लिए आप का स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं, मान लो आपने ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया तो ब्रिज में आप क्या करोगे, वो टेंशन मेंबर को प्रोवाइड करना जरूरी है। मान लो ये फिगर बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे इस फिगर में शो करना चाह रहा हूँ कि आपका कोई ट्रस का सेटअप है। ठीक है, आपका ट्रस इस फॉर्म में होता है, आपने देखा होगा ब्रिज में इस तरीके से जो स्टील सेक्शन होते हैं लगे रहते हैं। ठीक है, उस पर कोई लोड आ रहा है, आप ये जो नीचे का जो पोर्शन है वो लोड है कोई, और ऊपर ये टेंशन मेंबर है, जो पार्ट है वो आपका टेंशन मेंबर है। ब्रिज पे आप जाओगे तो आपका लोड लगेगा, लोड के कारण जो टेंशन फोर्स होगा उसको कौन कैरी करेगा, उसको कैरी करेगा आपका टेंशन मेंबर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। इसका नेक्स्ट जो आपका वीडियोस रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं टेंशन मेंबर। इस टेंशन मेंबर का यूज़ कहाँ पे है गाइस, जो मैं बोलता हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस टेंशन मेंबर का बेसिकली जो यूज़ होता है, फैब्रिकेशन ऑफ रूफ ट्रस ए लॉन्गर स्पैन फ्लोर ईटीसी। यानी आपका जो फैब्रिकेशन ऑफ रूफ ट्रस होता है, जो फिगर मैंने अभी जस्ट बनाया था, एक सेटअप है, मान लो इस तरीके का कोई रूफ ट्रस है। ठीक है, उसमें आपका क्या हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है टेंशन मेंबर। ठीक है, या आपका सेकंड आपका क्या हो सकता है, जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पे भी आपने टेंशन मेंबर को देखे होंगे। टेंशन मेंबर आपका जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आप लोग गौर नहीं करते हैं, एक सिविल इंजीनियर को हर डेली लाइफ में ये चीज़ें देखनी मस्ट होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे टेंशन मेंबर के बाद कि टेंशन मेंबर तो हमने देख लिया कि कहाँ पे होता है और कहाँ पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब ये टेंशन मेंबर कितने टाइप का होता है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर डिजाइन पढ़ रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा, इसका टाइप्स के बारे में जानना पड़ेगा कि टेंशन मेंबर का टाइप्स क्या है। तो टेंशन मेंबर का जो टाइप्स है ये डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस। मतलब अब यहाँ पे आपका मैग्नीट्यूड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस पे आपका डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। इस टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेस कैरिड बाय देम। वो मेंबर जिसके द्वारा आपको क्या करना है, टेंशन फोर्स को रजिस्ट कराना है, ठीक है, या सपोर्ट देना है आपको टेंशन फोर्स को। तो आपका क्या, देखो स्ट्रक्चर बनाया आपने, ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया, ब्रिज में आपका क्या लोड आया, लोड के कारण क्या स्ट्रेस जनरेट हुआ, स्ट्रेस जनरेट हुआ, कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ ये इसे कौन रजिस्ट करेगा, आपका टेंशन मेंबर। तो स्ट्रेस जितना आएगा उसके हिसाब से आप क्या करोगे, टेंशन मेंबर को क्लासिफाई करोगे या उसके टाइप्स बनाओगे। बात समझ में आ रही ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि आपका स्ट्रेस आया, स्ट्रेस कितना आया, कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस के हिसाब से आप क्या करोगे, उसके टाइप्स को क्लासिफाई कर सकते हो, मेंबर को क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट, आप क्या कर सकते हो, आपका
जो आपका ये है यहाँ पे राउंड एंड बार्स, ठीक है। राउंड एंड बार्स में आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको देखना है राउंड बार या स्क्वायर बार आपका हो सकता है, राउंड्स बार आपका हो सकता है। दो क्रॉस सेक्शन बनाए हैं यहाँ पे, एक आपका स्क्वायर बार का है या एक आपका राउंड बार का है। अब स्क्वायर बार और राउंड बार का यूज़ कहाँ पे होता है, ये आपका टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर में आ रहा है। आपका स्क्वायर बार हो सकता, स्क्वायर एंड राउंड बार हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, जो फिगर में आपका शो हो रहा है, वो फिगर में आपका क्या शो हो रहा है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर। जो ये फिगर में दोनों मैंने बनाए, स्क्वायर बार और राउंड बार, स्क्वायर बार और राउंड बार आपका क्या है, सबसे पहला आपको याद रखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर है। टेंशन मेंबर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टेंशन मेंबर है स्क्वायर बार एंड राउंड बार, ठीक है। अब देखना है आपको इन दोनों का यूज़ कहाँ पे होता है या इनका यूज़ कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के यूज़ की। यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट है। इनका यूज़ आपका वहाँ पे होता है स्क्वायर और राउंड का, जहाँ पे स्मॉल टेंशन मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी स्मॉल टेंशन मेंबर का मतलब है आपका टेंशन फोर्स कम लग रहा होगा, आपका टेंशन जो फोर्स है उसके जगह आपको क्या है, उसको रजिस्ट कराने के लिए कम रिक्वायरमेंट वाले मेंबर का ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे आपका इसका यूज़ हो सकता है। यानी स्मॉल टेंशन मेंबर में आपका इसका यूज़ होता है। बात करता हूँ एक राउंड बार के लिए पर्टिकुलर क्या यूज़ हो सकता है। राउंड बार का आपका सेकंड पर्टिकुलर जो यूज़ है, इसका यूज़ हम पर्टिकुलर नट्स में भी कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, नट्स में। आपने थ्रेडेड नट देखे होंगे, थ्रेड कटरे रहते हैं जिसमें, वहाँ पे जिस पे आपके बोल्ट लगते हैं, नट लगते हैं, ठीक है। बोल्ट एंड नट वाले का जो कनेक्शन होता है वहाँ पे आपका इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद कि जो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर मेंबर प्लेट। सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर प्लेट। सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर मेंबर प्लेट का मतलब आप क्या समझते हैं। सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर में आपका जो सेक्शन होगा वो सिंगल सेक्शन होगा। मान लो मैं एक एंगल सेक्शन की बात करता हूँ, तो एंगल सेक्शन आपका डबल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, सिंगल एंगल सेक्शन भी हो सकता है। मान लो एंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो एंगल सेक्शन आपका क्या सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो स्ट्रक्चर मेंबर में आप कौन सा सेक्शन यूज़ कर रहे हो, सिंगल कर रहे हो या डबल कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल दिया आपको एंगल सेक्शन का, तो एंगल सेक्शन में आपका क्या हो सकता है, सिंगल एंगल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब सिंगल रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर मेंबर प्लेट्स में आपका क्या हो सकता है, एक मेंबर मैंने ले लिया, कौन सा, सिंगल एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैंने किस फॉर्म में यूज़ किया, सिंगली यूज़ किया। जब मैं अकेला ही एक एंगल सेक्शन को यूज़ कर रहा हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड सिंगल एंगल सेक्शन, ठीक है। मान लो मैंने एक टी सेक्शन यूज़ किया है, तो ये सिंगल टी सेक्शन यूज़ किया मैंने, जो टी शेप में होगा तो सिंगल टी सेक्शन कहलाएगा, ठीक है। मान लो अगर मैंने व्हेन टू एंगल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक, दैट इज कॉल्ड डबल एंगल सेक्शन, ठीक है। तो सेक्शन आपका क्या कहलाएगा, डबल एंगल सेक्शन, ठीक है। चलिए ये तो मेरा फॉर्म है कुछ कि मैं यहाँ पे रोल्ड स्टील स्ट्रक्चर मेंबर हम मेरे किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो मेरे मेंबर सिंगल एंगल सेक्शन हो सकता है, टी सेक्शन हो सकता है, डबल एंगल सेक्शन होता है, ठीक है। ये मेरे यहाँ पे मैंने दिखाए हैं तीनों फिगर में, ठीक है। ये मेरे मेंबर इस टाइप में हो सकते हैं और सिंगल किस तरह हो सकता है और डबल किस तरह हो सकता है। चलिए बात करता हूँ पहले की कि सिंगल एंगल सेक्शन का यूज़ आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सिंगल एंगल सेक्शन का भी बेसिकली जो इस तरीके के सेक्शन होते हैं इनका मोस्टली यूज़ होता है टेंशन मेंबर में। टेंशन मेंबर हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में हम टेंशन मेंबर की बात कर रहे हैं, तो सिंगल एंगल सेक्शन में आपका मोस्टली यूज़ होता है टेंशन मेंबर में। आपने देखा होगा ब्रिज में एंगल सेक्शन के शेप के आपके कई मेंबर वहाँ पे लगाए रहते हैं। क्यों लगाए रहते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, बेसिकली मोर जो आपका लोड है उसको क्या करता है, कैरी करता है, टेंशन फोर्स को कैरी करता है, ठीक है। तो वाइडली यूज इन टेंशन मेंबर। और ये टेंशन मेंबर आपको कहाँ पे दिखेंगे, इज द रूफ ट्रस हो सकता है, बियरिंग और प्लेट्स हो सकता है, ठीक है। चलिए अब सिंगल एंगल सेक्शन के बारे में आपको दो तीन चीज़ें ध्यान देनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं पॉइंट बना के आपको दिखाऊंगा सिंगल एंगल सेक्शन के लिए। सिंगल एंगल सेक्शन में फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं कि व्हेन अ लेंथ ऑफ लॉन्ग
लॉन्ग देन सिंगल एंगल सेक्शन इज़ फ्लेक्सिबल। अगर आपके सिंगल एंगल सेक्शन की जो लेंथ है वो हमेशा ज़्यादा है, टेंशन मेंबर में अगर आपका सिंगल एंगल सेक्शन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है तो वो हमेशा क्या होगा, एक फ्लेक्सिबल होगा, फ्लेक्सिबल सेक्शन होगा। ठीक है, हमेशा फ्लेक्सिबल सेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। व्हेन अ लेंथ ऑफ इज लॉन्ग सिंगल एंगल सेक्शन इज फ्लेक्सिबल, सिंगल एंगल सेक्शन आपका कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा, लचीलापन होगा उसमें। ठीक है, लचीलापन एकदम उड़ जाएगा ये। ठीक है, बात करता हूँ, इट इज़ डेवलप द बेंडिंग स्ट्रेस। जब कोई भी मेंबर, देखो फर्स्ट पॉइंट से ही सेकंड पॉइंट आपका रिलेटेड, ठीक है, फ्लेक्सिबल होगा तो उसके कारण क्या आएगा, उसमें बेंडिंग आएगा, क्योंकि लोड आएगा, फ्लेक्सिबल था, बेंड हो गया, यानी बेंडिंग स्ट्रेस आपका क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो इट इज़ डेवलप बेंडिंग स्ट्रेस। तो 2 पॉइंट है सिंगल एंगल सेक्शन के, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, बाकी जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो ज़्यादातर यूज़ होगा वो है आपका ब्यूल्ट अप मेंबर। ठीक है, ये ब्यूल्ट अप मेंबर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा गाइस। ये ब्यूल्ट अप मेंबर आपका जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए मैं इसको आप याद कर लीजिएगा। ब्यूल्ट अप सेक्शन आपका सिंपल कुछ नहीं होता है, इसको देखना है आपको। अगर आपको याद करना है, ये मान लो कोई 2 मेंबर हैं, ठीक है, इनको मैंने जोड़ना है, या 2 मेंबर को जोड़ूँ या मोर देन 2 मेंबर को जोड़ूँ, या फर्स्ट मेंबर मेरा 1 मेंबर और सेकंड मेंबर 1 और सेकंड मेंबर को मैं क्या करूँगा, जोड़ूंगा, या बीच में मैंने मोर लिखा है ना, या मोर हो सकता है 1 या 2 या मोर देन 2 मेंबर अगर को मैं जोड़ूंगा मतलब कंपोज करूँगा, तो हमारा क्या बनेगा, एक ब्यूल्ट अप सेक्शन बनेगा। इस फिगर में जो दिखाया मैंने ऊपर बना के कि 2 मेंबर या मोर देन 2 मेंबर को मैं अगर जोड़ूंगा, कंपोज करूँगा, तो आपका ब्यूल्ट अप सेक्शन बनेगा। मोर देन टू भी हो सकता है, तो कंपोज करेंगे इनको, तो आपका क्या बनता है, एक ब्यूल्ट अप सेक्शन बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर आपको लिखना चाहें, आप नोट्स बनाना चाहें, तो मैं नोट्स आपको ये बना के दे रहा हूँ ना यार, आप पढ़ो ना एक बार। ठीक है गाइस, तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, सिंपल लिख लेना कि द सेक्शन विच इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर देन 2 स्ट्रैंड, द सेक्शन विच इज़ कंपोज ऑफ 2 और मोर देन 2 सेक्शन सच एज चैनल, चाहे वो किस टाइप में हो, चाहे वो चैनल सेक्शन हो, चाहे मैं एंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो जोन सा भी आपका सेक्शन है, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा सेक्शन को यूज़ कर रहे हो, कंपोज कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ब्यूल्ट अप मेंबर। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इस कंपोज ऑफ 2 सेक्शन सच एज 2 चैनल प्लेस। ठीक है, 2 मान लो कि सच एज मतलब मैंने 2 चैनल सेक्शन को प्लेस किया है बैक टू बैक। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ब्यूल्ट अप सेक्शन। या मैंने प्लेस किया 2 एंगल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक, दैट इज कॉल्ड ब्यूल्ट अप सेक्शन। 2 या 2 से ज़्यादा चैनल सेक्शन जब भी मैं क्या कर रहा हूँ, या एंगल सेक्शन जो चैनल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो रहा है, ब्यूल्ट अप मेंबर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेक्शन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे पूरा समझाया है। टू और प्लेस बैक टू बैक अगर आप प्लेस करो, बैक टू बैक मतलब एक आपने जोड़ा, उसके जस्ट पीछे आपने जोड़ दिया। हो सकता है आपने प्लेस बैक टू बैक गजर प्लेट के साथ उनको जोड़ा हो। एंगल सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपने एंगल सेक्शन किस फॉर्म में जोड़ा, गजर प्लेट के थ्रू आपने उनको जोड़ा है। ठीक है, ये फिगर बना कर दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपका बिल्ट अप सेक्शन ज्वाइन होता है। ठीक है, मान लो ये कोई एंगल सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, एक एंगल सेक्शन देखो कंपोज ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टैंडर्ड सेक्शन। ठीक है, चैनल सेक्शन। तो यहाँ पे मैं एंगल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, 2 सेक्शन ले लिया मैंने यहाँ पे एंगल सेक्शन। ठीक है, अब दोनों एंगल सेक्शन को मैं क्या करूँगा, एक साथ मुझे जोड़ना है, जोड़ूंगा तो ये देख लो यहाँ पे ये डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, मतलब इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब है ये एक साथ मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक साथ ज्वाइन कर दिया तो मेरा क्या बन गया, एक बिल्ट अप सेक्शन है। चलो सेकंड फिगर आपको दिखाता हूँ। डेफिनेशन में क्या लिखा था मैंने कि चैनल सेक्शन प्लेस टू बैक टू बैक। मान लो 2 चैनल सेक्शन है, ये आपका क्या है, 2 चैनल सेक्शन है, सच एज चैनल सेक्शन प्लेस टू बैक दैट इज कॉल्ड बिल्ट अप सेक्शन। तो 2 चैनल सेक्शन यहाँ पर ड्रॉ किया है मैंने। ठीक है, सच एज 2 चैनल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिगर में बना दिया, यहाँ पे 2 चैनल सेक्शन है जो एक दूसरे के बैक टू बैक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बैक टू बैक कैसे होता है, एक दूसरे के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्लेस बैक टू बैक, तो ये आपका क्या है, बैक टू बैक प्लेस है। यहाँ पे लिख लेता हूँ
ताकि आपको ध्यान रखें। हो सकता है मैं इस चैनल सेक्शन को विद द हेल्प ऑफ गजर प्लेट इसको जोड़ूं, तब भी आपका क्या बनेगा, ये एक बुल्ट अप सेक्शन बनेगा। ठीक है गाइज, तो आप उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाए। ये 2 फिगर थे किसके, बुल्ट अप सेक्शन के। तो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको बोला जाएगा कि बुल्ट अप सेक्शन या 2 एंगल सेक्शन प्लेस बैक टू बैक है ना, या मोर देन 2, तो आपको समझ लेना कि आपको किस तरीके का सेक्शन है, बुल्ट अप सेक्शन। ठीक है, बात करता हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना है बुल्ट अप सेक्शन का यूज़ कहाँ पे होता है। बुल्ट अप सेक्शन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ आपका वहाँ यूज़ हो सकता है जहाँ पे आपका हैवी स्ट्रक्चर हो। हैवी स्ट्रक्चर मीन्स आपका हैवी लोड आएगा। उस हैवी लोड को कैरी करने के लिए आप क्या करोगे, बुल्ट अप सेक्शन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो यूज़ होता है आपका हैवी स्ट्रक्चर में। चलिए बात करता हूँ, नोट करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ गाइस। इस इंट्रोडक्शन में जो मैं आपका बताने वाला था कि जो इंपॉर्टेंट टर्म है उनको आपको ध्यान रखना है, कौन सा सेक्शन क्या कहलाता है। इस टेंशन मेमोरी में इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और उससे टेंशन मेंबर का डिजाइनिंग पार्ट जो कवर अप होगा। ठीक है, चलिए ये नोट में लिख दिया मैंने। व्हेन बोथ एंगल आर प्लेस बैक टू बैक ऑन अ साइड ऑफ द गजर प्लेट देन इसेंट्रिसिटी इज लेस। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आपका क्या होगा, कम होगा। इसेंट्रिसिटी मतलब बोलते हैं ना एक्सियली लोडेड है या नहीं है। एक्सियली लोडेड मतलब आपका जो मेंबर है उसके सेंटर पे लोड लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपके सेंटर पे लोड लग रहा है उस मेंबर के, तो आपको क्या है, एक्सियली लोडेड है। उसके लाइन ऑफ एक्शन से थोड़ा 0.5% इतना अगर जा रहा है बाहर, तो आप क्या मानोगे कि इसेंट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसेंट्रिक लोडिंग आपका क्या होगी, यहाँ पे लेस होगी इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिक पार्ट था हमारा। चैनल को